हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर बहुत ही बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स की शानदार सी वीडियो। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये प्यारा सा वीडियो। जो मेरी आज की पहली टिप है वो चावल की पहचान को लेकर है। आजकल आपको भी पता है कि मार्केट में प्लास्टिक के चावल आने लगे हैं। जी हाँ, और ये चावल अगर हम खा लें तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो चावल की जब पहचान करनी हो तो आपको करना है एक छोटा सा उपाय। छोटे से उपाय करने में आपको क्या करना है कि आपको लेना है चावल और टिश्यू। टिश्यू पेपर पे हम क्या करेंगे, 1 चम्मच चावल ले लेंगे और उसके बाद से चलेंगे हम अपने गैस वाले बर्नर के पास। बर्नर को ऑन कर दिया है और इस पर हम टिश्यू पेपर को चावल समेत रख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टिश्यू पेपर जल रहा है लेकिन साथ में हमारे चावल भी बर्न हो रहे हैं। और चावल जब बर्न होंगे तो आएगी उनमें से एक अलग टाइप की खुशबू। अगर चावल प्लास्टिक के हैं तो ये प्लास्टिक के जलने की खुशबू देंगे, लेकिन अगर आपके चावल असली हैं तो जले हुए चावलों में भी एक सोंधापन होता है। तो इनको आप चाहो तो स्पून से उठाकर दांतों के नीचे रखकर चेक भी कर सकते हो कि चावल प्लास्टिक के हैं या फिर नॉर्मल है। नॉर्मल चावल हैं तो दोस्तों तब तो बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक के लगे तो आप इन्हें इजीली रिटर्न भी कर सकते हो, है ना दोस्तों। कमाल की टिप। तो इस तरह की टिप से जब भी आप चावल का कोई नया कट्टा खोलें, चावलों की पहचान कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी आज की जो नेक्स्ट टिप है छोटे छोटे पाउचेस को लेकर है। हम लोग जो इस तरह के सॉस के पाउच होते हैं या फिर शैम्पू के पाउच हैं जैसे, या फिर कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा यूज किया थोड़ा सा बच ही जाता है, तो उन पाउचेस को कहाँ रखें। इसके लिए आप जैसे पाउच में एक कट लगाते हैं तो एक सेकंड कट और लगाइए। ये देखिए इस तरह से हमने सेकंड कट लगाया। अब जैसे हमें इतना सा पाउच को इस्तेमाल करना है, ये पाउच हमने ले लिया और उसके बाद से बचे हुए पाउच को सील कैसे करें, इसके लिए पाउच के पैकेट को इस तरह से घुमाते हुए आपको एक पतला सा लंबा सा इसको आकार देना है। क्योंकि इस लंबे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो पाउच का सेकंड पार्ट हमने कट किया था इसी को डालकर अच्छे से टाइटली टक कर दीजिए। टाइटली टक करने के बाद आप देखेंगे कि पाउच बहुत अच्छी तरीके से सील हो जाता है और इसे आप फ्रिज में उठाकर इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। तो कॉफ़ी के पाउच हैं, शैम्पू के पाउच हैं या फिर सॉस के पाउचेस हैं, इस तरह से इजीली टक करके रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए पूरी तरह से सेफ है। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया। हमें ना ही किसी रबर बैंड की ज़रूरत है, ना ही किसी प्लास्टिक के पिन की ज़रूरत है और ना ही इसे गर्म करके सील करना है। तो इस तरह से आप भी जो है बहुत ही ईजिली किसी भी पाउच को सील कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो प्रेशर कुकर के ढक्कन को लेकर है। प्रेशर कुकर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, कभी इसमें से दाल का पानी ऊपर आ जाता है, कभी सब्जियों का या फिर कभी राइस का पानी। हर बार हमें इसे लेकर समस्या होती ही रहती है। क्यों ना कुकर के ढक्कन के साथ दोस्तों कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ढक्कन से कुछ भी मसाला वगैरह निकल कर ऊपर आए ना आए और जो है हमें बार बार इसकी सफाई भी ना करनी पड़े। इसके लिए मैंने क्या किया है, लिया है न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर ले लें और ढक्कन को रख कर ढक्कन के साइज की हम एक कटिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक गोल कटिंग निकाल ली है इससे न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर को मैंने 2 लेयर कर लिया है, तो थोड़ा सा मोटा लेयर हो जाएगा। बीच से एक थोड़ा सा कट लगाते हैं जिससे हम इसमें ढक्कन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो डाल सकें। और इसके बाद से इसको फिट करेंगे, सीटी लगा लेंगे और उसके बाद से जैसे भी आप प्रेशर कुकर में अपनी चीज़ें बनाते हैं वैसे बना लीजिए इस ढक्कन को लगाकर। इसके बाद से होगा ये कि जो भी प्रेशर कुकर से रिलीज होने वाली चीज़ें हैं वो इस पेपर पर आएंगी और ढक्कन हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा। अब इसके बाद जो टिप है वो लेडीज़ के लिए बड़ी ही काम की है। सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपने देखा होगा लेडीज़ बहुत परेशान होती हैं सुई में धागा डालने को लेकर, क्योंकि कभी हमें आंखों में दिक्कत होती है या फिर कभी सुई बारीक होती है तो धागा जाता ही नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आपको जिस रंग के धागे में सुई में धागा डालना हो तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जिस भी धागे को आपको सुई में पिरोना है उस धागे की टिप पर थोड़ा सा नेल पॉलिश आप लगा दीजिए। हमें यहाँ पर जैसे मुझे ये पर्पल कलर का धागा था जो मुझे अभी डालना है, तो मैं क्या करूँगी, कोई सी भी कलर की नेल पॉलिश लूँगी और इसकी टिप पर थोड़ा सा अप्लाई कर दूँगी। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इस धागे को 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। नेल पॉलिश अप्लाई करने से क्या होता है दोस्तों कि जो धागे की टिप है वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है और चाहे सुई कितनी भी बारीक क्यों ना हो उसके बाद से इसको हम सुई में पिरोना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ।
और अब इसके बाद से धागे का पार्ट पकड़िए और सुई चाहे कितनी भी बारीक क्यों ना हो, इस तरीके से जब आप डालेंगे तो धागा बहुत ही आसानी से सुई में पिरोकर ऊपर आ जाता है। इसको पकड़कर खींच लीजिए। ये देखिए हमारे सुई में धागा डलकर तैयार हो चुका है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। इस तरह से आप हर धागे की टिप पर नेल पॉलिश लगाकर पहले से ही रख दीजिए, जिससे हर कलर के धागे आप आसानी से सुई में पिरो सकें। अब जो नेक्स्ट टिप है हमारी, वो भी बड़ी ही काम की है, बहुत ही यम्मी सी टिप है जिसको आप बोल सकते हैं। आपको लेना है पुराना दिया। दिया आजकल हमारे घर में, सबके घर में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि अभी जस्ट दिवाली आकर गई है। तो यहाँ पर दिया लेने के बाद मैंने क्या किया है, इसको गैस पर रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे देसी घी। जिस भी चीज़ से आपको दाल या सब्जी या फिर कढ़ी वगैरह में तड़का लगाना हो वही डालिए, जैसे तेल या घी। इसके बाद से हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा। जीरे को तड़कने देंगे। आप तड़के में जो भी चीज़ें यूज़ करना चाहें, चाहे सूखी लाल मिर्च हो, जीरा है, हींग है। मैं यहाँ पर इसके बाद डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो जीरा जैसे ही तड़केगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे और मैंने गैस को पहले ही बंद कर दिया है, जिससे मिर्च हमारी जले नहीं। और दिया हमारा पहले ही बहुत अच्छे से सुलग कर रंग अब बदल चुका है। ये देखिए अब हमारा तड़का तैयार है। अब जैसे मैंने आज ये बनाई थी कढ़ी, मुझे लगाना था इस कढ़ी में तड़का, तो मैं क्या करूँगी, दिए में तड़का लगाऊंगी और उसके बाद से उसी दिए समेत हम ये तड़का कढ़ी में डाल देंगे। उससे होगा ये कि हमारी जो पूरी कढ़ी का स्वाद है दोस्तों, वो बहुत ही सोंधा हो जाएगा। तो इस तरह का तड़का आप बड़े दिए में भी लगा सकते हैं और ये तड़का आप दाल में लगा सकते हैं, किसी सब्जी में लगा सकते हैं। जिस दाल सब्जी में आपको लगे कि टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर ढाबे जैसा सोंधा सोंधा स्वाद देना है, तो इस तरह से तड़का लगाकर और दिए को भी एक बार के लिए डुबा दीजिए दाल या सब्जी के अंदर। उसके बाद से इसे ढक दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर दिए को हम अंदर से निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने लगाया था तड़का और दिए को मैं इस तरह से निकाल लूँगी और इस दिए को आप चाहें तो धुल कर रख लीजिए या फिर इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद से इस तड़के को दाल या सब्जी मिक्स करिए। आप देखेंगे दोस्तों कि जो आपकी दाल सब्जी है उसका स्वाद ही टोटली डिफरेंट हो चुका है। इसमें आ चुका है ढाबे वाला स्वाद, क्योंकि हमने लगा दिया है इसमें तंदूरी तड़का। तो इस तरह से ये तंदूरी तड़का आप भी अपने हर खाने में लगाइए और अपनी हर डिश को शानदार बनाइए। तो किचन में अब कोई भी आपको अनाड़ी नहीं बोल सकेगा। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम तो अनाड़ी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो इस बार आप इस तरह का खाना बनाकर खिलाइए, सब आपकी तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट टिप है वो काफ़ी छोटी सी है लेकिन काम की है। कई बार बच्चे चिप्स के पैकेट इस तरह से बहुत ज़्यादा, जिनका मुंह खुल जाता है, फाड़ देते हैं। तो इन पर ना ही रबड़ लगाने लायक होता है, ना ही इसे हम कोई प्लास्टिक की क्लिप वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा फट चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पैकेट को सील करने के लिए हम लेंगे एक स्टील की स्केल और इसमें जो है पैकेट को इस तरह से दबा देंगे कुछ इस तरीके से। जहाँ तक पैकेट हमारा खुल चुका है वहाँ तक स्टील के स्केल से दबा देंगे। आप उसके बाद से क्या करिए, गैस के बर्नर के पास इस पैकेट को हल्का सा जैसे ही घुमाएंगे ये पैकेट जो है चिपक लेगा। और उसके बाद से जो है आप इसे हल्के से गरम में ही किसी कपड़े से दबा दीजिए। तो ये देखिए पैकेट हमारा पूरी तरीके से सील हो चुका है ना दोस्तों, काम का आइडिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।